Hello dear students, let's start the second part of this chapter. In this chapter we discussed about the gender and the role of women. Here we discuss the contribution of social reformers in field of gender equality. देखिए बेटा, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी को लेकर प्रयास किए। वुमेन औरतों के वेलफेयर के लिए काम किए, ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट्स पेड अटेंशन टू पेटिएबल कंडीशन ऑफ वुमेन एंड ट्राई टू इम्प्रूव द प्लाइट चीफ अमाउंग ऑफ द रिफॉर्मर्स। अगर इन रिफॉर्मर्स में पढ़े तो बेटा सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर और विडो रीमैरिड को लेकर बहुत आवाज़ उठाई। ही आल्सो सजेशंस टू लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा भी बंद करने के लिए अपना सजेशन दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने फाउंडेड किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंकरेज किया रीमैरिज, विडो की जो रीमैरिज है उसके लिए, और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी उन्होंने कई मूवमेंट किए। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने मैन और वुमेन की इक्वलिटी पर बल दिया, औरतों की एजुकेशन पर बल दिया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी कई मूवमेंट चलाए। सर सैयद अहमद खां, ये कौन थे? डिमांडेड ए बैन ऑफ पर्दा सिस्टम। देखिए, पर्दा सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में है, इस बुराई के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ओके, और उन्होंने मुस्लिम जो वुमेन्स हैं उनके एजुकेशन के लिए भी काम किया। नेक्स्ट, एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन। देखिए, अब गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर या वुमेन्स के इम्प्रूवमेंट को लेकर उन्होंने जो स्टेप्स उठाए। तो फर्स्ट है, वुमेन वर गिवन द इक्वल राइट्स टू वोट। देखिए, हमारी कंट्री में बेटा वुमेन्स को मैन के इक्वल जो प्लेस है वो देने के लिए उनको राइट टू वोट दिया गया है। 18 ईयर्स से अबाव जो जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनको इक्वल टू मैन राइट टू वोट है। ओके, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीजन। डेमोक्रेसी तो बेटा सभी सिटीजन्स की इक्वलिटी के ऊपर ही डिपेंड होती है। यदि डेमोक्रेसी में वुमेन इक्वल कंसिडर्ड नहीं की जाती है तो डेमोक्रेसी कभी भी फ्लोरिश नहीं हो पाती है। डेमोक्रेसी डू नॉट हैव मच फ्रीडम एज मैन। डेमोक्रेसी में वुमेन्स को अगर मैन की इक्वल फ्रीडम नहीं है, बाय लिबर्टी इज मस्ट द डेमोक्रेसी एंड विदाउट लिबर्टी एट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। अगर किसी एक को ज़्यादा छूट दी जाती है, ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है जैसे मैन को, तो भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। सेकंड है, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स। गवर्नमेंट के द्वारा एक ये सराहनीय कदम उठाया गया कि गर्ल्स को उसकी फादर की प्रॉपर्टी में, उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया गया। अब ओनली द सन्स, लेकिन इससे पहले जो सन्स को ही केवल ये राइट था कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते थे। ये गर्ल्स के लिए एक इनजस्टिस था, लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदू कोड बिल एक्ट पास किया जिसके जरिए गर्ल्स को भी अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह, अपने भाइयों की तरह, अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिलाया गया। ओके, नेक्स्ट है, डिक्लेयरिंग डोरी एज इज इलीगल। अब हमारी सोसाइटी में ये जो डोरी सिस्टम है ये एक कर्ज की तरह, एक अभिशाप की तरह है कि वुमेन्स को ये सफ़र करना पड़ता है कि शादी के बाद उनसे दहेज की मांग की जाती है। ऐसे गवर्नमेंट ने इस
ईविल को ख़त्म करने के लिए इसको इलीगल घोषित किया, अवैध घोषित किया, कानूनन अपराध घोषित किया। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया हुआ स्टेप्स वुमेन्स में इनइक्वलिटी को कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर बेटा काफ़ी प्रेशर दिया गवर्नमेंट ने। इसके लिए गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए स्कूल, अलग से स्कूल और कॉलेजेस के लिए खोले गए, वुमेन्स के लिए खोले गए, ताकि वुमेन्स अच्छे से एजुकेशन को गेट करके सोसाइटी में, जितनी भी पॉलिटिक्स में या जॉब्स में अपना एक अच्छा स्थान बना सके। द लॉज मीन्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं वुमेन के वेलफेयर के लिए? पंचायती राज एंड नगर पालिका एक्ट प्रोवाइड द 1/3 सीट एंड मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन। देखिए बेटा, जो हमारे पंचायती राज होती है या नगर पालिका होती है, इनमें जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं या इनमें जो जगह होती है, जॉब्स होती हैं, इनमें 1/3 सीट के लिए वुमेन्स को रिजर्व रखा जाता है। ये अगर किसी फैक्ट्री में 30 वुमेन्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड काम करती है तो ये रूल बनाया गया है कि उसमें एक क्रैच होना चाहिए, बाल गृह होना चाहिए, ताकि वहाँ शिशुओं की, छोटे बच्चों की केयर की जा सके। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 entitled women to get the same pay as men for same time, same job के लिए बेटा सेम सैलरी। ये रूल बनाया गया कब? 1976 में, कि अगर मैन वुमेन एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो उनको कम ज़्यादा सैलरी ना देके इक्वल सैलरी दी जानी चाहिए। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट, देखिए बेटा, चाइल्ड मैरिज को रेस्ट्रिक्ट किया गया 1978 में, इसलिए जब तक गर्ल की एज 18 ईयर से उससे अबाव नहीं हो जाती, शादी नहीं करनी चाहिए। इसको इलीगल घोषित किया गया चाइल्ड मैरिज को। सम स्पेशल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन आर, कुछ और भी इविल्स के खिलाफ लॉ बनाए गए, जैसे कि डोरी सिस्टम है, डोमेस्टिक वायलेंस है। ओके, वुमेन्स मूवमेंट, all that the done for the uplift of betterment of women would have been possible if women themselves has not started movement for their upliftment। देखिए बेटा, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट्स, बहुत वर्ल्ड में बहुत सारी वुमेन्स ने मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए हैं। द अबाउ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन वाज मोस्टली द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। अब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लॉ बनाए गए हैं वुमेन्स को लेकर, वो ज़्यादातर बहुत सारे डिफरेंट मूवमेंट्स को देखकर ही या उनसे सबक लेकर ही बनाए गए हैं। दे स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, डोरी सिस्टम। वुमेन्स के द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स जैसे कि घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, या दहेज को लेकर बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए और गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ा। ओके, नेक्स्ट हम approaches the court of at pressure of different news and television channels take up their case and write earnest by doing this raised public awareness about the। देखिए बेटा, मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसको डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से या डिफरेंट मीडिया के माध्यम से उसको लोगों को अवेयर किया जाता है, पब्लिक को अवेयर किया जाता है और जस्टिस पाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। अल्टीमेटली मैनी पीपल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, took up their cause which forced the government to pass different laws and their upliftment of betterment। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।